दोस्तों नमस्कार, मैं बीके प्रमोद कुमार, फाउंडर ऑफ दिव्या वेलनेस, आपका दिव्या वेलनेस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। और हम सब जानते हैं, हम सबसे पहले आपके लिए गोल सीरीज में 2 वीडियोस कर चुके हैं, हैबिट वर्सेस गोल्स एंड योर गोल्स आर रियलिटी और विश। आज उसी सीरीज में हम तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। द वीडियो इज माइंडसेट टू अचीव योर गोल्स। क्या माइंडसेट हमारा होना चाहिए गोल्स के अचीवमेंट में? तो मैंने अपने जीवन के अनुभव से जो सीखा है, जो मैंने पाया है, चाहे मैंने अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर देखा उनको, चाहे अपने टीचिंग कैरियर के अंदर देखा मैंने उसको, चाहे अपने स्पिरिचुअल कैरियर के अंदर देखा, चाहे मैंने फैमिली रिलेशनशिप्स के अंदर उसको देखा, सोसाइटी के स्टेटस पर मैंने इसको देखा, हर जगह पर मैंने इन कुछ पॉइंट्स को बहुत ही खरा पाया है। ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर आपने इनका ध्यान रखा तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में। वो क्या पॉइंट्स हैं? इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर कोई इन बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखता है तो डेफिनेटली वो अपने गोल्स तक जरूर पहुंचता है। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी आपसे बात किया था, जिंदगी में दोस्तों हम कभी फेल नहीं होते हैं, फेल होते ही नहीं है। ये लोगों ने दुनिया में एक गलत मान्यता बना ली है कि अगर हमने किसी चीज से कोई चीज अचीव नहीं की है इसका मतलब हम फेल हो गए हैं। मैंने शायद पहले भी आपसे बात किया है कि आप सोच के देखिए कि एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उनके लिए कहा जाता है कि जब उन्होंने बल्ब को बनाया तो वो 9,999 बार फेल हुए और 10,000वीं बार उनका बल्ब का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब उनसे किसी ने पूछा कि एडिसन आपको कैसा लगा कि आप 9,999 बार फेल हुए बल्ब को बनाने में, तो बहुत ही सुंदर आंसर एडिसन ने दिया कि कौन बेवकूफ कहता है, कौन मूर्ख कहता है कि मैं 9,999 बार फेल हुआ। मैं 9,999 ऐसे तरीके जानता हूं, ऐसे मेथड्स जानता हूं, ऐसी टेक्निक जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, दिस इज अ राइट माइंडसेट व्हाइल यू ट्राइंग टू अचीव हायर गोल्स। जब भी आप कभी कुछ बड़ी उपलब्धियों के लिए काम करने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो यह निश्चित सी बात है कि आपके मार्ग में फेलियरिटी तो आएगी ही आएगी। इट्स डन डील। यहां पर आपको एक बात समझनी होगी। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। दुनिया में 2 ही काइंड के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो एवरेज माइंडसेट के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट के लोग होते हैं। एवरेज माइंडसेट की सोच क्या होती है दोस्तों? वो दुनिया को प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में देखता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में देखने का अर्थ क्या हुआ? वो हमेशा अपने आप को एक सेंटर पॉइंट पर प्लेस कर देता है और वो हमेशा ये देखता है कि लाइफ में एक साइड में वो चलता है, यहां पर वो फेलियर देखता है ना। और जब वो फेलियर देखता है तो फेलियर देखकर वो घबरा जाता है और घबरा करके वो सोचता है कि मैं गलत दिशा में आ गया हूं। फेलियर का माइलस्टोन देख करके वो वापस चलना शुरू कर देता है और जहां होता है वहीं का वहीं रहता है डर के मारे। और फिर क्या करता है? सोचता है चलो अब वापस दूसरी दिशा में चलते हैं, यहां पे एक सफलता रखी हुई है और वो सफलता उसको दिखती है कि हाँ यहाँ पे कुछ सफलता मिल गई है और बस वो इस छोटी सी सफलता में ही रह करके सारी जिंदगी एक एवरेज काइंड की जिंदगी जीता है एट एवरी लेवल। एट एवरी लेवल, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे उसकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे उसकी सोशल लाइफ हो, और वो उन बातों को अपने माइंड से जस्टिफाई करता है कि हर इंसान को हर कुछ नहीं मिलता। ये बड़ा पैक डायलॉग है इस दुनिया के अंदर। सब इंसान सब नहीं पा सकते। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, उस ऊपर वाले ने किसी के अंदर अंतर नहीं किया। एक्चुअली जो भी चीजें पाने के लिए चाहिए, कोई भी चीज, दोस्तों मैं एक बात यहां पे आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी गोल को पाने के लिए आपको 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है। एक इंटरनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है आपको, एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है आपको। यानी कि मैं बात करूं, एक टेंजेबल रिसोर्स की जरूरत पड़ती है आपको, एक इनटेंजेबल रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। टेंजेबल रिसोर्सेज दोस्तों वही होते हैं लाइक पैसा आपको चाहिएगा, लाइक कोई स्किल आपको चाहिएगी, लाइक आपको पीपल्स की टीम चाहिएगी, व्हाटएवर, है ना, कुछ आपको प्लेटफॉर्म चाहिएगा। एक्सटर्नल रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी जब आपने कोई गोल बनाया होगा। निश्चित सी बात है कि आपके गोल को उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी दोस्तों आपको इंटरनल रिसोर्स की, जो कि मैं पहले अपने एक वीडियो के अंदर, कई वीडियोस में मैंने बात किया है आपसे कि हमारा जो माइंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू बॉडी, है ना। आप दुनिया में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। इवन देन आप अपने रिस्पेक्ट का रीजन देखिएगा। आज आपकी जितनी भी रिस्पेक्ट है, इवन देन आप जितने भी अच्छे और बड़े काम करते हैं, वहां पर आपका माइंड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन देन दोस्तों बॉडी की थकान को भी कहा जाता है, यदि मन से हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं थक गया तो मैं थक गया, और जब मैं मन से स्वीकार नहीं करता हूं कि मैं नहीं थका तो मैं नहीं थका।
ये सबसे बड़ी बात है, जिसका माइंड शार्प होता है, जो अपने मन को सही तरीके से अपना दोस्त बना के रखता है और उसे सही दिशा देना जानता है, वो दुनिया में बड़े से बड़े काम कर जाता है। दोस्तों, दुख की बात करते हो आप, धैर्यता की बात करते हो आप, पेशेंस की बात करते हो आप, है ना, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हो, ये सभी कुछ मेंटल गेम होता है पूरा पूरा। अंदर के रिसोर्सेज में आपको जरूरत पड़ेगा करेज का, कॉन्फिडेंस का, लर्निंग एबिलिटीज का, मेमोरी का, ये सारी कंसंट्रेशन का, है आपके पास में हार्ड वर्क होने कैपेसिटी का, राइट वर्क एथिक्स होने का। जो वैल्यू सिस्टम है आपका, दैट इज योर इंटरनल रिसोर्सेज। अब सवाल यह है दोस्तों कि अगर मेरे इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल रिसोर्सेज मेरे गोल से मीट नहीं करेंगे, मैं इनको इसके अकॉर्डिंग नहीं रखूंगा, तो मेरा गोल अचीव होना शुरू नहीं हो पाएगा। अगर ये मेरे पास एवरेज रहे तो मेरा गोल भी एवरेज रहेगा, परंतु ऊपर वाले ने हम में से किसी को भी जो जरूरत है वो एवरेज नहीं दिया। आप ऐसा सोच करके देखिए, प्रकृति के द्वारा मिले 5 तत्व जो का शरीर आपका बना हुआ है, वो हम सबके पास बराबर है। किसी के पास वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कुछ भी कम ज्यादा नहीं दिया उस ऊपर वाले ने, सबको बराबर दिया है। हाउ वी यूटिलाइज इट। उसके अलावा जो जीवन शक्ति है, जिसे आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, वो आप सबके अंदर है, जो देख पा रही है, चल पा रही है, बोल पा रही है। आप सोच के देखिएगा दोस्तों, हमारे इन 2 रिसोर्सेज से भी कम, ये अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, बट उन्होंने हमसे भी बहुत महान काम कर दिए। और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके पास सब कुछ है, वो एवरेज काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटरनल रिसोर्स के ऊपर। कॉन्फिडेंस क्या है, करेज क्या है, फियरलेसनेस कितनी है मेरे अंदर, सेल्फ एस्टीम क्या है मेरा, अपने बारे में सोच क्या है मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाउ आपको समझना है कि रिसोर्सेज की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज का यूज एवरेज माइंडसेट के साथ करेंगे। रिसोर्स हैं आपके पास, आप उन्हें अगर एवरेज माइंडसेट के साथ करेंगे तो आपको एवरेज ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या खास बात होती है? ऑर्डिनरी में हमें बचपन से सिखाया जाता है हमारी सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, कि फेल नहीं होना, फेलियोरिटी इज बैड, दैट्स व्हाई हम जीवन में कभी बड़े काम नहीं कर पाते। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट होता है, उनकी परवरिश किस माइंडसेट से होती है कि यू आर हियर, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। जब तुम चलना शुरू करोगे, जितनी बड़ी सक्सेस चाहते हो, जितना बड़ा गोल तुम बनाओगे जिंदगी में, उतना बड़ा फेलियर का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। बिगर द गोल, बिगर द फेलियर, और तभी तुम बड़ी सफलता को लीड कर पाओगे। और तुम जितनी जल्दी अपने फेलियर के माइलस्टोन को क्रॉस करोगे, उतनी जल्दी तुम अपनी सफलता के नजदीक पहुंचोगे। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। हमें पता है कि जिंदगी में बिना असफलता के सफलता तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऑलवेज एन स्टार्टिंग पॉइंट। सो जब मेरे सामने फेलियरिटी का माइलस्टोन आए, जब जिंदगी में फेलियरिटी आए, तो मुझे अपना एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। द माइंडसेट क्या होना चाहिए उस समय पे कि फेलियरिटी ट्राई टू टीच समथिंग, ट्राई टू टीच मी। ये मुझे बता रही है कि मुझे अभी कुछ और सीखना बाकी है, मेरी सक्सेस की कॉस्ट अभी ज्यादा है। उस कॉस्ट को मीट करने के लिए आई नीड टू लर्न। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमारी असफलताएं हमें सिखाती हैं, तभी हम सफलताओं को सेलिब्रेट करते हैं। सक्सेस सेलिब्रेट्स, फेलियर टीच। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट है ये। अगर आपके पास ये माइंडसेट है, इसे कहते हैं नॉन डिफीटिंग माइंडसेट। जीवन में कभी हार ना मानने वाला माइंडसेट कहते हैं दोस्तों इसको। और एक बात और याद रखिएगा, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट के लोग होते हैं, इनकी एक खास बात और होती है। सिर्फ माइंडसेट की बात है। कोई व्यक्ति केवल अपने नाम या किसी चीज के कारण से एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी नहीं होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उसके अंदर? एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो अपने कर्म के कारण से होता है। चीजें बराबर दी हैं, ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया, मेरा माइंडसेट ही भेदभाव कर रहा है मेरे अंदर। एक और चीज, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट वाले को, कि जो भी गोल बनाया है उसने, कोई भी गोल जो बनाया है, इट अचीव बाय समवन, इट अचीव्ड बाय समवन। आप जो भी सपना देख रहे हो, वो पहले से किसी ना किसी ने देखा है। इट मींस इट्स पॉसिबल। जो किसी ने अचीव किया है, वो मैं भी अचीव कर सकता हूं। इट मींस इट्स नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि जिसने अचीव किया है दोस्त,
जो सपना आपने देखा है, जो लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, या जिस तरह का आप अपना आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं, अगर आप तपस्वी हैं, आप तपस्या करना चाहते हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसको देखो वो भी इंसान है, उसके भी 2 आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, बिल्कुल आप ही की तरह है, वे ही रिसोर्सेज उसके पास हैं। ईश्वर ने वही 7 गुणों से बनी हुई सतोगुणी आत्मा उसके अंदर भेजी है, वही 7 गुणों से बनी सतोगुणी आत्मा आपके अंदर भेजी है। एवरीथिंग इज सेम फॉर बोथ ऑफ यू, बट कौन अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करेगा वही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ये बस एटीट्यूड चाहिए मेरे पास में। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अचीव बाय समवन। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक्सपर्ट एडवाइस। जो भी आपने गोल बनाया हो और जिस क्षेत्र का गोल बनाया हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस एरिया का, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, जो भी आपने गोल बनाया है, जिस एरिया का भी गोल है, हमेशा याद रखिए एक्सपर्ट को पे भी करना पड़ रहा है आपको किसी फील्ड के। कुछ आपको अनपेड मिल जाएंगे, कुछ आपके वेल विशर्स मिल जाएंगे जो राइटली सक्सेसफुल है, आपको हेल्प करना चाहेंगे, कुछ आपको पे करके मिलेंगे। 200 वन टाइम पेमेंट होगी आपकी। जीवन में असफलता को बार बार गलतियां कर करके रिपीट करते रहने से ज्यादा बेहतर है कि एक सही एक्सपर्ट को वन टाइम पे करके उस बहुत सारे समय को बचा लेना जो कि हम हिट एंड ट्रायल में बर्बाद करने वाले हैं। सो हिट एंड ट्रायल इज नॉट अ गुड थिंग। जब भी आप काम करें, कहा जाता है गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सेम गलती को बार बार रिपीट करना बहुत बुरी बात है, बिकॉज वो मेरी जिंदगी के टाइम को खा जाती है। और दोस्तों, लाइफ इज जस्ट नथिंग। लाइफ का एक ही मीनिंग है, लाइफ इज इक्वल टू टाइम। टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट। टाइम सफल, लाइफ सफल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज टाइम, लाइफ इज टाइम, लाइफ इज टाइम। टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट, टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली नाउ। सो एक्सपर्ट एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कभी कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक्सपर्ट होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेंटोर। फाइंड योर मेंटोर्स, फाइंड योर एक्सपर्ट्स, ताकि आपको एक सही एडवाइस मिल सके। नेक्स्ट, चौथी चीज आपके पास में क्या होना चाहिए गोल को अचीव करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप जब एक्सपर्ट के साथ बैठे, उसकी गाइडेंस के हिसाब से कैलकुलेट योर रिस्क। आपका उस गोल में रिस्क क्या है, आपकी नीड क्या है, नीड में भी आपकी स्किल नीड क्या है, यानी कि आउटर नीड क्या है आपकी, और आपकी इनर नीड क्या है, एजुकेटेड नीड क्या है आपकी, बेसिकली आंतरिक नीड क्या है आपकी, है ना। आप में कितना फियर है, आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, आप कहां कहां पर डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं आपके अंदर। मैंने हैबिट वाली उसके अंदर भी थोड़ी सी बात करी है। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और बहुत ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। आप ट्रांसपेरेंट जरूर होने चाहिए। किससे? अपने मेंटोर से और एक्सपर्ट के सामने। आप अपनी कोई वीकनेस ना छिपाएं। जैसे कि कहते हैं डॉक्टर से कोई बीमारी नहीं छिपाना चाहिए, उसी प्रकार जब गोल के लिए आप जा रहे हो तो आप में प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी हो सकती है, आप डरपोक हो, कहीं किसी चीजों में डर सकते हैं, किसी स्किल में वीक हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम समाज में बेइज्जत होने से बचने के लिए खुद को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने तार्किक माइंड से अपने को ऐसा शो करते हैं जैसे कि मैं उस फील्ड में अच्छा हूं, जबकि मैं अंदर से जानता हूं कि मैं उसमें अच्छा नहीं हूं। और दोस्त, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको अपना गोल डिफीट करके। सो कभी भी जीवन में आप याद रखिए, जब भी आप कभी किसी भी चीज के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, बी ट्रांसपेरेंट विद योर मेंटोर्स, जहां से आपको गाइडेंस मिलने की पूरी उम्मीद है। अपने आप के प्रति सच्चे रहें, अपने मेंटोर के प्रति सच्चे रहें और उस ऊपर वाले के प्रति सच्चे रहें। दुनिया की कोई ताकत आपको गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात मैं यहां पे और करना चाहूंगा। जब भी आप कभी कोई गोल बना रहे हैं, उस पे काम करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए आपके पास में? गिविंग माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप कभी कोई काम कर रहे हो ना दोस्त, उसमें ग्रीडी माइंडसेट नहीं होना चाहिए। सो गोल्स में ये मत देखिए कि रिवार्ड्स कितनी जल्दी आ जाएगा, क्या रिवार्ड आएगा। लोग बहुत ज्यादा रिवार्ड कॉन्शियस होते हैं। आप वर्क की क्वालिटी में सर्विंग कॉन्शियस बनिए। आप देखिए कि आपका जो गोल है वो समाज की, दुनिया की, किसी की भी किस प्रकार सर्विस करता है। सो अगर आप देखो, कोई भी नॉलेज है, कोई भी एजुकेशन है, इवन कोई बिजनेस भी है, अगर वो जो बिजनेस बनाया गया है वो एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, चाहे एयर प्योरीफायर एयर को प्योरीफाई करने के सॉल्यूशंस हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो अंधेरे का सॉल्यूशन है, आपका कोट जो है सर्दी का सॉल्यूशन है। हर एक चीज एक सॉल्यूशन है एंड यू आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर।
सो माइंडसेट में जब देने की भावना आ जाएगी, हमारा शरीर भगवान ने प्रकृति के 5 तत्वों से बनाया है। प्रकृति के 5 तत्व किससे कुछ लेते नहीं, उनमें देने की भावना होती है। आत्मा में भी जब आप किसी को प्रेम देते हो तो आपका प्रेम बढ़ जाता है, सुख देते हो सुख बढ़ जाता है, शांति देते हो शांति बढ़ जाती है। चेक करके देखिए, जितना आप किसी को देते हो उतनी आपकी बढ़ जाती है। और हम मांगते रहते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। सो गिविंग इज अ थिंग। भगवान गिवर है, हम उसकी संतान है, वो दाता है, वो देने वाला है, हम भी देने वाले हैं। जब ये माइंडसेट हमारे अंदर आ जाता है तो इससे फायदा क्या होगा, जब सर्विंग और गिविंग एटीट्यूड आपके पास आएगा तो ब्लेसिंग्स काउंट होंगी दोस्तों। आपको दुनिया की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। समझिएगा इस बात को ध्यान से, आपका पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके पास इनविजिबल पावर्स काम करनी शुरू कर जाएंगी। और कहा जाता है इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। आपका जो गोल जो विजिबल है वो इनविजिबल से कंट्रोल हो रहा है। आप देखिए, आपको लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कारण से लाइट आपके घर में जल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं दे रही है। आपका शरीर दिख रहा है, जिस आत्मा की वजह से आप देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वो आत्मा नहीं दिख रही है। आपको धूप दिख रही है पर उसकी गर्मी नहीं दिख रही है। आपको पेड़ हिलते दिख रहे हैं बट उनकी हवा नहीं दिख रही है। दोस्तों, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल, ये समझना होगा हमें। तो जब दूसरों की दुआएं हमारे साथ लग जाती हैं, आप सोच के देखिए, जब कभी व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, अब तो आपको ऊपर वाला बचा सकता है या आपके खाते में जमा आपकी दुआएं बचा सकती हैं। सो दोस्तों, व्हेन यू सर्व द पीपल बाय योर गोल्स, देन ऑटोमेटिकली इतनी ब्लेसिंग्स काउंट हो जाएंगी कि आपका गोल अचीव करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसको एक मैं कहानी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। सो इन कुछ बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को हर कीमत पर अचीव कर पाएंगे। हमने क्या क्या चीज बात करी, एक्सपर्ट के एडवाइस बहुत जरूरी है, रिस्क को कैलकुलेट करना जरूरी है, गोल्स का डिस्क्राइब्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास में, और हमारे पास में गिविंग एटीट्यूड होना जरूरी है। और इस बात को जानना जरूरी है कि मैं जब अपनी जर्नी शुरू करूंगा तो मेरे पास फेलियरिटी तो आएगी, और बड़ी फेलियरिटी आएगी माना मेरा गोल बहुत बड़ा है। साधारण फेलियरिटी आएगी, गोल साधारण है। आईएएस के सामने जब एग्जाम आएगा तो आईएएस का लेवल का आएगा, पियोन के सामने पियोन का लेवल आएगा, इसीलिए उनके रिवार्ड में भी डिफरेंस है। कभी दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े रिवार्ड छोटे चैलेंज के साथ मिल जाएं। इस बात को आप विशेष याद रखिएगा। जब आप बड़े गोल्स के लिए जाएंगे तो बड़े रिवार्ड्स आएंगे, लेकिन साथ साथ बड़े चैलेंजेस भी आएंगे, ये समझना है। एक बार एक मंदिर को बनाने में कुछ लोग काम कर रहे थे, वहां पे एक मिस्त्री काम कर रहा था, एक मजदूर काम कर रहा था, एक उसका सबऑर्डिनेट काम कर रहा था, 3 लोग काम कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां पे गया, उसने जाकर के पूछा, जो व्यक्ति वहां पे मसाला बना रहा था, ईंट ले जाने के काम कर रहा था, है ना, जो मजदूर था, उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे मसाला बना रहा हूँ और ईंटें उठा रहा हूँ। दूसरे के पास गए, आप क्या कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे हो मैं दीवार चिन रहा हूँ। लेकिन जब वो तीसरे के पास गया और उससे जाकर के पूछा कि आप क्या कर रहे हो, वो बोलता है मैं यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर बना रहा हूँ, जिस मंदिर में हजारों लाखों श्रद्धालु आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे, श्रद्धा भाव से आएंगे, है ना, उन सबके दिल खुशियों से भर जाएंगे, उनकी भावनाएं पूरी होंगी और मुझे भी उसका कुछ ना कुछ दुआएं जरूर प्राप्त होंगी। तो मैं यहाँ भगवान का बहुत सुंदर सा मंदिर बना रहा हूँ। तीनों काम सेम कर रहे हैं, लेकिन सेम काम करते समय उनका एटीट्यूड क्या है ये डिसाइड करेगा कि वो गोल के प्रति उनका पैशन क्या है, वो काम में थकेंगे या नहीं थकेंगे, वो उस काम को कितनी सुंदरता के साथ करेंगे। दोस्तों, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने काम को किस रूप में देखते हैं, आप अपने लक्ष्यों को किस रूप में देखते हैं। जितना सुंदरता से आप अपने लक्ष्य को डिजाइन डिस्क्राइब करेंगे, जितना उसमें गिविंग नेचर रखेंगे, जितना उसमें सर्विंग नेचर रखेंगे, जितना पैशनेट अपने काम के प्रति होंगे आप, उतना ही बड़ा आपका जीवन होगा। हर क्षेत्र में बड़ा जीवन होगा, चाहे फिर वो आपकी फिजिकल लाइफ हो, आपकी इमोशनल लाइफ हो, मेंटल सोशल स्पिरिचुअल लाइफ हो। आप एक शानदार बैलेंस और कंटेंटेड लाइफ जिएंगे यदि आप माइंडसेट के इन कुछ पॉइंट को ध्यान रखते हैं। इस क्षेत्र में बहुत और अधिक जानकारियों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल आईडीज के थ्रू, और हम आपके लिए सदा आपकी सेवा में हाजिर हैं। हम आगे और भी वीडियोस लेकर के आएंगे गोल सीरीज में, जिसमें हम आगे बात करेंगे किस किस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। माइंडसेट तैयार होने के बाद भी जब आप जर्नी पर जाएंगे, एक्शन स्टेप्स लेंगे, तो फिर बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे। उन ऑब्स्टिकल्स के टाइम पर हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स पॉसिबल हैं गोल्स के अंदर और क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, हम और भी आगे आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।